Welcome to online classes from Al-Kalam Academy. Dear student, this topic is number in standard form. ये यूनिट 2 है हमारा, एक्सरसाइज 2B, और इसमें हम लोग सीखेंगे नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, किस तरह हम लोग नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ए नंबर written as m into 10 to the power n is said to be in standard form। किसी भी नंबर को, ठीक है, ए नंबर written as, जब उसे हम लिखते हैं m into 10 to the power n is said to be in standard form if, जब m is a decimal number, m क्या होना चाहिए, m is ए डेसिमल नंबर, m क्या होना चाहिए, डेसिमल नंबर, सच दैट, और m का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट 10 नहीं होना चाहिए, m का वैल्यू ऑलवेज 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। एंड n इज़ आइदर ए पॉजिटिव और ए निगेटिव इंटीजर, और n क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है इंटीजर। तो कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज नंबर, जब बहुत बड़े नंबर को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों लिखते हैं, तो अब मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों लिखा जाता है। बिकॉज बहुत बड़े बड़े नंबर जब होते हैं ना, तो उस नंबर को रीड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसको रीड करने के लिए हम लोग साइंस में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में जब बड़े बड़े नंबर लिखते हैं, लार्ज नंबर, जैसे साइज़ ऑफ अमीबा या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो इन सब का जब साइज़ लिखते हैं ना, तो वो बहुत साइज़ बहुत बड़ा होता है। जैसे आप स्पीड ऑफ लाइट देख लो, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸। तो वो जो 10 पे पावर 8 है, अगर आप उसे ज़ीरो में कन्वर्ट करोगे, 3 पे ज़ीरो लिखोगे, 0 0 0 8 टाइम्स, तो उसे रीड करना थोड़ा प्रॉब्लम होगा, कठिन होगा। तो उसे शॉर्ट करने के लिए, उसे इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 3 × 10⁸। तो एक एग्जांपल देखो, यहाँ एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, फर्स्ट 7546, ये क्या है, 7546। तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए, तो सॉल्यूशन हमारा क्या है, 7546। तो लेकिन हमारा वैल्यू क्या होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए 1 और 10 के बीच में। तो 1 और 10 के बीच में क्या होगा, 7। तो ये 7 जो फर्स्ट डिजिट है ना, उसके बाद पॉइंट डाल दीजिएगा और नेक्स्ट नंबर लिखिएगा 546। ये फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट डाल देना है, इनटू, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन देना है, और ये जो डेसिमल के बाद डिजिट है ना, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 3 डिजिट है, तो आपको लिखना है 10⁻3। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये तो फर्स्ट एग्जांपल था। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है 1 4, अब यहाँ देखिए, ये क्या, 1,40,000। फिर यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 1 डिजिट के बाद पॉइंट डाल देंगे, 1.4, ठीक है, इनटू, अब यहाँ देखो डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 है ना डिजिट, डेसिमल के बाद 5 डिजिट है, 10⁵। अब इसको क्या करेंगे ना, अगर कोई डिजिट है, नंबर है, उसके बाद ओनली ज़ीरो है, तो आप ज़ीरो को नहीं भी लिख सकते हो, ज़ीरो को हटा भी सकते हो, तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो 1.4 × 10⁵। ठीक है, बहुत ईजी है। बस आपको क्या करना है कि फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट डाल देना है, और उस पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होंगे उतना 10 पे पावर कर देना है। एक और एग्जांपल देखो, 3 4 5 6, जैसे ये एग्जांपल है 3 4 5 6। तो क्या लिखेंगे बच्चों, आई थिंक आप लोग अपने माइंड में इसको सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 3.456 × 10⁻3, ठीक है। तो बहुत इजी है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे 100 है, ठीक है, तो आप 100 को क्या लिख सकते हो, 1 × 10⁻², ठीक है, बिकॉज ये 1.00 लिखोगे तो
तो पॉइंट के बाद ज़ीरो का वैल्यू तो होता नहीं है कुछ भी, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻²। एक और एग्जाम्पल देखो, 405, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 4.05 इंटू 10⁻²। ठीक है। अगर ज़ीरो के बाद कोई डिजिट हो तो आप वहाँ पे ज़ीरो नहीं हटाना है, बस ओनली ज़ीरो रहेगा अगर लास्ट में तो आप ज़ीरो को रिमूव कर दीजिएगा, बट ज़ीरो के बाद अगर कोई और नंबर है तो आपको ज़ीरो रिमूव नहीं करना है, यहाँ पे 4.05 ही लिखना है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म क्या होता है पहले वो मैं समझा देता हूँ। यूजुअल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म का अपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल देखो 10⁻², तो आप 10⁻² को क्या लिखते हो, 100। ठीक है। और अगर 100 है तो आप 100 को क्या लिखोगे, 10⁻²। ये आप देखो 4.32 इंटू 10⁻², आप इसको लिखोगे 432। ठीक है। अगर आपको 432 है तो आप उसको क्या लिखोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे ना, 4.32 इंटू 10⁻²। लेकिन जब इसे आप रिवर्स करोगे उल्टा तो आपका आंसर क्या होगा, 432, और इसको बोलते हैं यूजुअल फॉर्म। ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का अपोजिट होता है यूजुअल फॉर्म, और यूजुअल फॉर्म का अपोजिट होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। जब आप किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म पावर होता है, और जब इसे उल्टा वापस करते हो चेंज, तो ये क्या होता है, यूजुअल फॉर्म होता है। अब यूजुअल फॉर्म कैसे होता है वो मैं समझाऊंगा आपको। तो जैसे यहाँ देखो 4.51 इंटू 10⁻3, तो सबसे पहले यहाँ देखो 4.51 को हम लोग लिख सकते हैं 451/100, बिकॉज जब डेसिमल के बाद 2 डिजिट होता है तो वो दोनों क्या आता है, 100 नीचे आ जाता है, इंटू 10⁻3। अब यहाँ देखो ये 451, अब इस 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻² इंटू 10⁻3। अब देखो जब पावर डिवाइड होता है तो वो क्या होता है, माइनस कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट, तो ये 451 इंटू 10⁻3 -2 इज इक्वल टू 451 इंटू 10⁻1। अब ये 10⁻1 का मतलब होता है 10, तो 451 इंटू 10 इज इक्वल टू 4510। ये हमारा हो गया यूजुअल फॉर्म। एक और एग्जांपल देखिए नेक्स्ट। तो दूसरा एग्जांपल है हमारा 5.816 इंटू 10⁻7। एक सेकंड में देखो आप लोग इसे खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपके माइंड में आ गया होगा, मुझे पता है कि सबसे पहले हम लोग पॉइंट को रिमूव करेंगे। तो 5816, अब यहाँ देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1 पे 3 ज़ीरो, यहाँ नीचे आ जाएगा 1000 इंटू 10⁻7। फिर आप क्या करना है, 5816, ये 1000 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10⁻3 इंटू 10⁻7। अब ये डिवाइड हो रहा है दोनों, तो पावर को क्या करेंगे, माइनस, तो 5816 इंटू 10⁻7 -3 इज इक्वल टू 5816 इंटू 10⁻4, और 4 का मतलब है इस पे 1 2 3 4 0, तो ये आपका हो गया आंसर। बहुत सिंपल था। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एक्सप्रेस वेरी स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जब बहुत छोटा नंबर होगा ना तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, सपोज करो 0.003, ठीक है, ये छोटा नंबर है 0.003। अब इसे क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, फर्स्ट में आप इसका पॉइंट रिमूव कर दीजिएगा। तो पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर क्या मिलेगा, 3, क्योंकि 0 का वैल्यू कुछ नहीं होता, और नीचे पॉइंट के बाद देखो 3 डिजिट है 1 2 3, तो 10⁻3। अब जैसा कि हम लोग अभी पिछले चैप्टर में आपको पता होगा 2A में, कि जब पावर नीचे होता है और नीचे से पावर को जब ऊपर ले जाते हैं तो वो निगेटिव हो जाता है। तो इसे आप क्या लिखेंगे, 3 इंटू 10⁻−3। ठीक है। जब पावर बेस में होता है ना, डिनोमिनेटर होता है, और जब उसे आप ऊपर ले जाते हो न्यूमरेटर में तो वो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, 0.00000541।
ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या करना है, 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो यहाँ पहले लिखेंगे 541, ठीक है। अब यहाँ काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 टू द पावर 8। अब देखो इसे ऊपर ले जाने से पहले एक काम करना होगा, ये देखो 0 और 10 के बीच में ये नहीं है, ये 541 है, तो इसे पहले क्या करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऊपर इसे कन्वर्ट करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 5.41 इंटू 10 टू द पावर 2 बाई 10 टू द पावर 8। अब इस पावर को ऊपर ले जाएंगे, तो 5.41 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -8, फिर 5.41। अब यहाँ देखो बेस सेम है ना, तो पावर ऐड हो जाता है, 10 टू द पावर 2 प्लस -8 इज इक्वल टू 5.41 इंटू, देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो जब आप एडिशन करते हो, ऐड करते हो, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हो, तो डिफरेंस होता है 6, ठीक है। 8 में 2 माइनस करेंगे तो 6, और बिकॉज ये नेगेटिव बड़ा है तो आंसर नेगेटिव होगा, तो 10 टू द पावर -6। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया वेरी स्मॉल नंबर का, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट थर्ड 0.0000001456, ठीक है। तो पहले तो हम लोग पॉइंट रिमूव करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 4 5 6 बाई 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टू दी पावर 10। तो नेक्स्ट क्या करना है, आई थिंक आप लोग अपने माइंड में इसको कर लिए होंगे, ये हो जाएगा 1.456 इंटू 10 टू दी पावर 3 बाई 10 टू दी पावर 10 इज इक्वल टू 1.456 इंटू 10 टू दी पावर 3 माइनस 10 इज इक्वल टू 1.456 इंटू 10 टू दी पावर -7। ये आपका हो गया आंसर।